हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो आगामी परीक्षा महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की परीक्षा है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग आंगनवाड़ी केंद्र पर चर्चा करेंगे। विस्तृत उसका देखेंगे, ध्यान देंगे, अध्ययन करेंगे। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं कम से कम 7-8 वीडियो इसमें प्रतिदिन 2 वीडियो या 3 वीडियो डाल रहा हूं जो आपके हित में होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आंगनवाड़ी से संबंधित पूरी जानकारी को लेने की कोशिश करते हैं। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के संचालन के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। अभी जो मेरे को आंकड़े मिले हैं उसके आधार पर मैं वर्तमान आंकड़े यहाँ पर दे रहा हूँ। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या यहाँ पर 43,763, करीब 43,763 है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 6,548 है। इनमें क्रमशः 23,998 ग्रामीण, 17,424 आदिवासी और 2,027 शहरी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर लिया जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार से ली जाती है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति हम किससे ले, राज्य सरकार से ले, राज्यपाल से ले, भारत सरकार से ले। तो आपको दिमाग में रहना है ये भारत सरकार से ली जाती है। इसके पूर्व राज्य सरकार विकास खंड प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को प्रेषित करती है। प्रस्ताव निम्न मानदंडों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो आपका मानदंड क्या होगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र हेतु प्रावधान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु, ये इंपॉर्टेंट है, 400 से 800 जनसंख्या पर एक केंद्र होगा। देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हेतु 400 से 800 जनसंख्या पर एक केंद्र, 800 से 1600 जनसंख्या पर 2 केंद्र और 1600 से 2400 जनसंख्या पर 3 केंद्र। इसके बाद प्रति 800 की जनसंख्या पर एक एक केंद्र होता चला जाएगा। 4 का गुणा है, 4 को 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद 8 को 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद 16 का 16, अब 16 32 नहीं है, 16 24 से याद रखेंगे ना। तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 8 को 8, 8 दूनी 16, 16 को 16, 32 ना होकर 24 है। माने 400 से 800 जनसंख्या पर एक केंद्र, 800 से 1600 जनसंख्या पर 2 केंद्र और 16 से 2400 जनसंख्या पर 3 केंद्र। इसके बाद प्रति 800 जनसंख्या पर एक एक केंद्र होते चले जाएंगे। अगर आदिवासी, नदी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है तो 300 से 800 जनसंख्या पर एक केंद्र होगा। ठीक है, 300 से 800 जनसंख्या, 400 से नीचे घट जाएगा 100, 300 से 800 जनसंख्या पर एक केंद्र। अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हेतु 150 से 400 जनसंख्या पर एक केंद्र होगा। किसके लिए है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हेतु 150 से 400 तक। आदिवासी, पहाड़ी और टोलो हेतु 150 से 300 जनसंख्या पर एक केंद्र होगा। न्यूनतम 150 दोनों में है और अधिकतम इसमें 400 था, इसमें 300 था। बस इतना याद रखना है। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाएं पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और परामर्श सेवाएं, संदर्भ सेवा आदि आदि। आंगनबाड़ी केंद्रों में इन 6 सेवाओं के साथ साथ अन्य समर्थन सेवाओं जैसे सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण स्वच्छता, महिला शक्ति संपन्नता आदि सेवाओं का संकेंद्रण भी किया गया है ताकि एकीकृत रूप से समस्त सेवाओं का लाभ अधिकतम हितग्राहियों तक पहुंचाया जा सके। अब एक एक लाइन पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के गरीब एवं कमजोर वर्ग के 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती धात्री माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार लाना एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। पहला चीज, बच्चे के कितना उम्र होगा, तो 6 वर्ष, ये याद रखेंगे। ठीक है, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं के लिए इसको रखा गया है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों को पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है। माह में 25 दिन एवं साल में 300 दिन पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माह में बोला जाए तो 25 दिन और पूरा साल में कितने दिन, 300 दिन क्या किया जाएगा, पूरक पोषण प्रदान किया है। क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में गरीब एवं झुग्गी झोपड़ी, गंदी बस्ती में निवास करने वाले 6 वर्ष आयु तक के बच्चों एवं गर्भवती धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है।
पोषक तत्व, कैलोरी और प्रोटीन के मापदंड, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इससे से बनता है। 6 मास से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों को 500 कैलोरी पोषक तत्व एवं 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 6 मास से 6 वर्ष के बच्चों को कितना कैलोरी देना है पोषक, तो 500 कैलोरी, और जो प्रोटीन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है। 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी, 300 बढ़ जाएगा, पोषक तत्व एवं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को 600 कैलोरी, पोषक तत्व 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान किए जाने वाले पोषण आहार की बात किया जाए तो 3 से 6 वर्ष के सामान्य एवं कुपोषित बच्चों को सर्वप्रथम नाश्ता एवं 3 घंटे पश्चात गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। आजकल तो दूध भी दे रहे हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों को नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट फूड दिया जा रहा है। गर्भवती एवं शिशु की माताओं को 6 से 3 वर्ष के बच्चों को टेक होम राशन में रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। रेडी टू ईट फूड 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को एक दिन 6 दिवस के लिए दिया जाता है। एक दिन पूरे 6 सप्ताह, एक सप्ताह के लिए एक दिन में दे देते हैं पूरा। इसका अर्थ यह हुआ। और 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्रदान किया जाता है। बच्चों को दिया जाने वाला रेडी टू ईट फूड को मुख्यमंत्री शिशु शक्ति आहार, गर्भवती एवं शिशु माताओं को दिया जाने वाला रेडी टू ईट फूड को मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार के नाम से जाना जाता है। वहीं किशोरियों को दिया जाने वाला आहार मुख्यमंत्री किशोरी शक्ति आहार कहलाता है। रोग प्रतिरक्षण या टीकाकरण की बात कर लिया जाए तो आंगनबाड़ी को निर्धारित सेवाओं में टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। प्रति आंगनबाड़ी प्रति माह किसी एक सप्ताह में कोई एक दिन टीकाकरण के लिए निर्धारित रहता है। माने प्रति माह रख देते हैं, भाई एक दिन, भाई आज टीका लगेगा, सामने बोर्ड टांग देते हैं। उक्त दिवस में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों को स्वास्थ्य जांच भी की जाती है। टीकाकरण में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तथा निम्न 6 जानलेवा बीमारी को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, टिटनेस, पोलियो, गलघोटू, काली खांसी, खसरा और तपेदिक। याद कर लेना भैया, तपेदिक माने टीबी। टिटनेस, पोलियो, गलघोटू, काली खांसी, खसरा और तपेदिक, ये 6 बीमारी से बचाता है कौन सा टीका। क्वेश्चन बनेगा यहां पर। अब कौन कौन सा टीका लगेगा? बीसीजी का टीका। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, किसके लिए लगाते हैं? क्वेश्चन पूछा है। बीसीजी का टीका तपेदिक माने टीबी से प्रतिरक्षण करता है। यदि अस्पताल में प्रसव हुआ हो तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। घर में हुए प्रसव में जन्म के बाद के 6 सप्ताह के अंदर लगाया जाता है। इसकी खुराक 0.10 mm होती है। माने घर में हुआ तो 6 सप्ताह, मान के चलिए 1.5 माह में आप लगवा ही लेना चाहिए बीसीजी का टीका। डीपीटी का टीका की बात किया तो यह टीका गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस। क्वेश्चन बनेगा, डीपीटी का टीका किस किस रोगों के लिए बचाव के लिए लगाया जाता है? याद कर लेंगे, गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस से प्रतिरक्षण करता है। 1.5 माह की आयु में पहला टीका तथा द्वितीय व तृतीय टीका 1-1 महीने के अंतराल पर, इस तरह कुल 3 टीका लगाया जाता है। माने पहले 1.5 माह के आयु में एक टीका लग जाएगा, इसके बाद 1-1 महीने के अंतराल में 1-1 टीका और लगेगा। टोटल कितने टीका? 3 टीका लगेंगे। इसकी खुराक 0.5 मिलीलीटर होती है। पोलियो का टीका आपको जानते हो मुंह द्वारा दिया जाता है, बाकी इंजेक्शन लगता है। मुंह के द्वारा दवा की बूंदे दी जाती है। पोलियो के टीके की दवा बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। 1.5 माह से 1-1 महीने के अंतर में पोलियो का 3 खुराक दिलवाई जाती है। आखिरी खुराक 12 से 18 महीने के बाद एक पूरक बूस्टर खुराक पिलाई जाती है। आजकल 5 साल तक के बच्चे को मुंह में पिला देते हैं। 5 साल का बच्चा भी है तो बुला ले जाइए वहां पर आंगनबाड़ी में, वो उसके मुंह में 3 बूंद डाल देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। खसरे का टीका बच्चे को 9 माह का होते ही यह टीका लगवा ले। 12 महीने होने तक यह टीका अवश्य लग जाना चाहिए। इसकी खुराक 0.5 मिलीलीटर ही होती है। विटामिन ए की खुराक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की आयु जब 9 माह की हो जाए तो उसे विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। क्वेश्चन बन सकता है, विटामिन ए की प्रथम खुराक कब दी जाती है? तो 9 माह, जब बच्चा 9 माह का हो जाएगा तब दिया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंख में रतौंधी, आंखों में धब्बा, आंख की पुतली का सूखना एवं घाव हो जाने के लक्षण होते हैं।
9 माह से 3 वर्ष की उम्र तक विटामिन ए की 5 खुराक पिलाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, 9 माह से 3 वर्ष तक की उम्र में कितनी खुराक? 5 खुराक ना, विटामिन ए की 5 खुराक पिलाई जावे। उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक हर 6 माह में एक खुराक दी जाएगी। माने हर 6 माह में एक खुराक, माने साल में 2 खुराक हो गई है ना। 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक, 3 साल लगातार हर 6 महीने में एक खुराक, मतलब साल में 2 खुराक लगेगा। गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के बाद जितनी जल्दी हो सके टिटनेस की 2 टीके 1 माह के अंतराल में लगवाना चाहिए। यदि गर्भधारण का अंतराल 3 वर्ष से कम हो, गर्भधारण का अंतराल 3 वर्ष से कम हो तो एक टीका लगाना, जिसे बूस्टर टीका कहते हैं। माने एक चीज है, गर्भधारण का अंतराल 3 वर्ष से कम हो, मतलब यह होता है कि पहला बच्चा है और पहला बच्चा और दूसरे बच्चे में 3 वर्ष का अंतर में, 3 वर्ष से कम अंतर है तो एक टीका लगेगा, और 3 वर्ष से अधिक का अंतर होने पर कितना लगेगा? 2 टीका लगेगा। ये अंतर समझ लीजिए। स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा की बात कर लेते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा NHE आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की देखभाल, शिशु का भोजन की आदतों, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, परिवार को सीमित रखने और पर्यावरण की सफाई से संबंधित शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है। चौथा है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। आंगनबाड़ी में पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक विकास के साथ साथ उसकी भाषा और बुद्धि का विकास करना है, जिस प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। स्वास्थ्य जांच की बात किया जाए तो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ANM, एक पोस्ट है ना ANM, तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को स्वास्थ्य जांच की जाती है। लास्ट है परामर्श या संदर्भ रेफरल सेवाएं की बात किया जाए। स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खंड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखंड जिला स्तरीय चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। हितग्राहियों का चयन कैसे करते हैं? तो आंगनबाड़ी केंद्र अंतर्गत निवासरत गरीब कमजोर परिवार का निम्नलिखित सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही होते हैं। 6 वर्ष आयु तक के बच्चे, गर्भवती माता, शिशुवती माता एवं किशोरी बालिका जिनकी उम्र 11 से 18 वर्ष, क्वेश्चन बन जाएगा 11 से कितना वर्ष होना, 11 से 18 वर्ष किशोरी बालिका हो, और 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। तो ये जो होता है, जो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो हितग्राही कौन उससे आंगनबाड़ी से लाभ ले सकता है? तो 6 वर्ष का बच्चा, गर्भवती माता, शिशुवती माता, किशोरी बालिका जिनकी उम्र 11 से 18 वर्ष, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 15 से 45 वर्ष की महिलाएं इसका क्या ले सकती है? फायदा ले सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व देख लेते हैं। समुदाय का सर्वेक्षण करके सभी हितग्राहियों को चिन्हित करना एवं सूची बनाना एवं प्रत्येक 3 माह में अद्यतन करना। इसमें निम्न हितग्राही शामिल है: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं। आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले बच्चे, मृत्यु होने वाले 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताओं का नाम दर्ज करना। मातृ शिशु रक्षा कार्ड बनाना, कार्ड के बारे में हितग्राहियों को जानकारी देना। केंद्र के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुवती माता, 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में नाम दर्ज करना। आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माता शामिल है, को पूरक आहार प्रदान करना। महिलाओं, बच्चों और समुदाय को स्वास्थ्य पोषाहार की शिक्षा प्रदान करना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना। 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक सहायता प्रदान करना। यहाँ पर मैंने कुछ मेन चीजों, चुनिंदा चीजों को ही मैंने यहाँ पर शामिल किया, बाकी आप और देख सकते हैं। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये मैं 8वां वीडियो में यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग अगर ये, मैं वैसे भी तो आपका मैं नीचे अपने आप देखेंगे, जिस चैनल को देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें मैं लिंक देता हूँ। नीचे जाओगे तो लिंक मिलेगा, जिसमें आपको पूरा इससे संबंधित जो आपका एग्जाम है, इससे सारे संबंधित आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसमें मेरे वीडियो होंगे। और नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें महिला सुपरवाइजर करके देखेंगे, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूरे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर से आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।